लेते हैं। इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो भाई सबसे पहले तो ये आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें, इस इक्वेशन को जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है उसको लिख लें। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है, जो रिएक्टेंट हाइड्रोजन है या वॉल्यूम जो ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स भी गैस फॉर्म में हैं और प्रोडक्ट भी वाटर वेपर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके साथ जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसके साथ उनके जो वॉल्यूम्स हैं उनको भी गेल-ल्यूजे के लॉ के हिसाब से लिख लेना चाहिए। तो ऐसा करके ये स्टोरी मेरे पास आ जाती है 2H2 + O2 गिव्स मी 2H2O। और इसके कितने वॉल्यूम होंगे, इसके 2 वॉल्यूम होंगे, क्योंकि ये 2 है इसलिए 2 वॉल्यूम हो गए। यहाँ 1 है इसलिए 1 वॉल्यूम हो गया, यहाँ 2 है इसके लिए इसके 2 वॉल्यूम बन गए। तो ये हमारा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसका क्या स्टोरी है। 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स। सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन है मुझे इसके 10 वॉल्यूम के हिसाब से सारी इक्वेशन को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आगे पढ़ता हूँ कि क्या है। तो अगर मैं इसके 10 बनाऊँगा तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5 से होगा तो ये भी 5 से होगा, और ये हुआ तो ये भी होगा, यानी कि सारे को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन में इस टाइप की एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मी 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हम कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये ऑक्सीजन का भी चेक करना है कि क्या उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो मुझे पूरे दिए हुए हैं कि नहीं दिए। कई बार क्या होता है कि ये कम ज़्यादा होंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट की स्टोरी खड़ी हो जाती है। तो इस वाले केस में 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन दिया है और यहाँ पे ये 5 आपस में मिल गया है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाली स्टोरी नहीं है। ये क्वेश्चन आसान निकला। तो 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन पूरे के पूरे 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और फिर रिज़ल्ट भी 10 वॉल्यूम्स ही आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच हो गए तो रिज़ल्ट भी पूरा 10 आएगा और 10 वाटर वेपर के वॉल्यूम्स जो हमारे बनेंगे। तो इसलिए जो हमारा आंसर है 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी फॉर्म्ड। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, इसको जल्दी से कभी मत करना। इक्वेशन लिखें पहले, फिर उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है उसका क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। उसके बाद आप चेक कर लें कि कोई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाली स्टोरी तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है। सही होगी बात? ठीक है।